नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्तेश माथुर। काशी के ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे का काम चल रहा है। आज सर्वे का तीसरा दिन है। परिसर में सर्वे का काम शुरू हो गया है। मामला कोर्ट में है। ज्ञान वापी को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच ज्ञान वापी परिसर के नए दावेदार भी सामने आ गए हैं और ये हैं काशी का व्यास परिवार, जिनका दावा है कि ज्ञान वापी मस्जिद उनकी जमीन पर बनी हुई है। व्यास परिवार के लोग ही श्रृंगार गौरी का पूजन करते हैं और परिवार के वंशजों का यह कहना है कि मस्जिद समेत पूरे मंदिर परिसर की पूरी जमीन उनकी है। और वहीं बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर ने भी ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर ज्ञान वापी को मंदिर को तोड़कर बनाने का दावा किया है। ज्ञान वापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी के पुजारी व्यास परिवार ने मस्जिद की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। व्यास परिवार के वारिस जितेंद्र व्यास ने कहा है कि अगर मस्जिद हटती है तो पूरी जमीन उनके परिवार को सौंप दी जाए। जमीन के मालिकाना हक को साबित करने के लिए जितेंद्र व्यास के पास कागजात मौजूद हैं। सच यही है कि सारे जो है जमीन का और देवी देवताओं के पुजारी हम लोग हैं। वहाँ के महंत भी और मालिक भी हैं। व्यासपीठ सारे जमीन का मालिक है। कितने वर्षों से कितने आज चला आ रहा है? ये अनादिकाल से चला आ रहा है। वहाँ का हमारा जो है अधिकार अनादिकाल से चला आ रहा है व्यासपीठ का। ये तो जो जमीन है जिस पर ज्ञान वापी मस्जिद है, उस जमीन का मालिक कौन है? सारे हमारे जमीन में ही मस्जिद है। काशी विश्वेश्वर का मंदिर सारी जमीन जो ज्ञान वापी की है, पूरा हाथा जो है वो सारा जो है कि व्यास परिवार के व्यासपीठ के ही अधीन है। जमीन के मालिक व्यासपीठ ही है। तो किस तरह मस्जिद बनी है, उनके नाम जमीन हुई? अब मस्जिद बनी तो मस्जिद औरंगजेब ने तोड़ा 1669 में, उस समय जो है तोड़ा है। उसके पहले तो मंदिर ही था। उसके पहले तो मंदिर ही था वहाँ। मस्जिद तो बाद में बनी है। पहले बहुत पुराने नक्शों में तो मस्जिद है ही नहीं है। जितेंद्र व्यास ने न्यूज़ 24 से बात करते हुए कहा कि सैकड़ों साल से परिसर में मौजूद तमाम मंदिरों का मालिकाना हक निर्विवाद रूप से उनके परिवार के पास है। व्यास परिवार पिछले करीब 150 साल से इस जमीन पर पूरा हक पाने के लिए केस लड़ रहे हैं, जिसके दस्तावेज भी उनके पास है। ये सब कागजात हमारे जो है पुराने पूर्वजों के ही वसीयतनामे हैं। कितना पुराना है ये? अरे ये समझ लीजिए कि 400-450 वर्षों का है ये सब। 1852 की एक वसीयत है, बिल रजिस्टर्ड है। और 1874 की एक है बिल जो है वो भी रजिस्टर्ड है। और 1968 की वो भी रजिस्टर्ड है। तीन बिल हैं वहीं की जो है कि माध्यम से ज्ञान वापी के सब मसले वहीं से जुड़े हुए हैं उस वसीयत में। ये मस्जिद पर लोग कहते हैं जब वक्फ बोर्ड के अंदर चली गई है। वो वक्फ बोर्ड कहने से क्या होता है? हमने किसी को तक नहीं दिया है। हमारा आज भी तहखाने में जो है नहीं दाखिल काबिज मालिक है हम लोग। उत्तरी तरफ जो तहखाना है नंदी के ठीक सामने पार्ट में, उसमें हम लोग जो है दाखिल काबिज मालिक हैं। नक्शे में भी है तहखाना व्यास भाई आना, उसमें लिखा हुआ है और सारे मंदिरों का जिक्र है उस नक्शे में। व्यास परिवार के वकील इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार सदियों से लगातार जमीन पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहा है। वकील इंद्र प्रकाश ने कहा कि आजादी से पहले व्यास परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें हर मुकदमे में उन्हें डिग्री मिली है। परिवार की लड़ाई का परिणाम है कि ज्ञान वापी मस्जिद में आज भी वजू नहीं की जाती है। 1852 की वसीयत है। 1852 की वसीयत से टोटल के मालिक हम हैं। ये 1874 की वसीयत है। इससे भी पूरी जमीन का इसमें डिस्क्राइब है। किसने ये वसीयत की, किसके नाम की? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वारिसानों ने किया। पिता ने, बुआ ने, उपा ने, जैसे जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी दर पीढ़ी आफ्टर एक के बाद एक करते रहे। कितनी जमीन है और किधर है ये पूरा बताएंगे ना आप? ये जमीन आपकी हमारी 1 बीघा 11 दूर जो है मस्जिद में चली गई है। 32 बिस्वा जमीन हमारे कब्जे में है जो आज हमारे पास है, जिस पे हमारी जमीन बनी थी, जिस पे इसमें वर्तमान में कॉरिडोर स्थित है। तो ज्ञान वापी का सच ये है। और 1937 में मुसलमानों ने कांस्पिरेसी करके एक मुकदमा दाखिल करा कि जो बाकी 32 बिस्वा जमीन है उस पर भी एक डिक्लेरेशन सूट फाइल किया कि वो हम कब्जा कर लें। संजोग से उसमें हम लोग को पार्टी नहीं बनाया, परंतु उस दौरान कलेक्टर साहब थे। कलेक्टर साहब उसमें अपीयर हुए, हिंदू गवाह कई लोग उसमें मूव है। उन्होंने गवाही दिया
कि सारा कब्जा इनका है, सारा तहखाना इसमें है, तहखाने में व्यास जी के चपरासी रहते रहे और उनके लोग कानून और चपरासी और अन्य कार्य लोग रहते रहे। इसका बाकायदा फैसला है और इस फैसले की कॉपी आप देखेंगे, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये 1937 का फैसला है। ये मूल नक्शा लगा हुआ है। ये मूल नक्शा आप देखेंगे, पुराने विश्वनाथ जी इसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर थे, ये थे। और ये पश्चिम में ये सिंगार गौरी है। ये जजमेंट का पार्ट है 1937 का, कोई ओरल कागज नहीं है। इसमें मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद ये बीच में ही है, बीच में पूरी मस्जिद इस समय वर्तमान में है। इसी को तोड़ा गया है, जिसमें यहाँ पे हमारे विश्वेश्वर भगवान थे, विश्वनाथ जी थे, जो हम लोग के ही संरक्षण में थे, अनवरत मालिक हैं। और आप ये भी देखेंगे इस कोने में क्या लिखा है, इस पे गौर करेंगे, तहखाना मालिक ज्ञानवाद ओल्ड बाई व्यास जी। तो जब ये तहखाना व्यास का है तो ये किसका है? इससे बढ़ के प्रूफ 1937 में तो भारत सरकार थी नहीं, 1937 में तो गुलामी की थी। उसके बाद मेरा सारा प्रमाण है। हम ये लोग हमारे मैदान में थूकते थे, उसके लिए हमने मुकदमा दाखिल किया। हमारे मैदान में वजू दाखिल करते रहे, इसके लिए हमने मुकदमा दाखिल किया है। ये सब स्वतंत्रता के पहले के हैं, सारे फैसले मेरे हक में हैं। 1959 में एक फैसला हुआ, जब ये मुसलमान लोग हमारे मार्केट के जो अंदर दुकानें लगती रही, 32 दुकानें थी, उसकी तय बाजारी वसूलते थे। उस पर फैसला भी आया कि ये तय बाजारी ये लोग नहीं वसूल सकते हैं, ये व्यास जी की जमीन है, तय बाजारी व्यास जी ही वसूलेंगे। बीएचयू के प्रोफेसर राणा वीपी सिंह ने दावा किया है कि भगवान विश्वेश्वर का असली मंदिर जिस जगह पर था उसे 12वीं शताब्दी में तोड़कर वहां रजिया मस्जिद बनाई गई। बाद में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने आज जिस जगह पर ज्ञानवापी मौजूद है वहां मंदिर बनवाया था, जिसे करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने तोड़ने का हुक्मनामा जारी किया था, जिसकी कॉपी आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब के आदेश पर साल 1669 में मंदिर तोड़कर उसकी जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो ज्ञानवापी का यही बाद में जब चल के महत्व चलता है, तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चलता है कि आखिर एक केंद्र की बात कैसे मानी जाए। तो 93 से काम चलता है, 3 साल तक जो सर्वे हुआ था, जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो का और MIT मैसाचुसेट्स का, जिसमें मैं एसोसिएट था, हमारे टीचर रहे हैं, जानकी मालविल का अध्ययन था, जिससे ये पता चला कि केंद्र के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जब नापा गया तो पता चला कि ज्ञानवापी ही केंद्र है। तो यह भी था कि कहीं न कहीं ऋषियों ने या पौराणिक काल में इस तरह के संत लोग थे जिनको यह आभास था, तभी तो यहाँ स्थापना की गई होगी या कथा जोड़ी गई। ये अब जो बाद में चलता है कि रजिया की मस्जिद जो है, ये वो जगह है जो नक्शे में आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको ऊपर की ओर। तो रजिया की मस्जिद वो जगह है जो आज रजिया की मस्जिद कही जाती है। ये मूल रूप से विश्वेश्वर का स्थान है, जो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में जो गढ़ वालों का काल है 12वीं तक, उसमें इस शिखर पर था। तो उसमें वर्णन आता है कि त्रिशूलमयी काशी थी और बीच का जो पोर्शन है त्रिशूल का, जो 3 फलक होते हैं, तो मध्य फलक जो है सबसे ऊंचा था। आज भी उस क्षेत्र को नापिए तो सबसे ऊंचा वही रजिया की मस्जिद है, जिसे 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सिपाहियों और उसकी आज्ञा से पूरा नष्ट कर दिया गया। जब एकदम नष्ट किया गया, उसी समय ये भी कथा आती है कि उसके तुरंत बाद कुछ सरकी राजाओं ने, जो सल्तनत के थे, जौनपुर जिसका केंद्र है, वो लोग भी आके उस पर अपना गिराए या तोड़े हैं। मंदिर जो है लगभग अकबर का काल 1556 से 1606 होता है। 1580-85 के लगभग, मानी 2-3 साल का ये अंतराल है जिसमें ये मंदिर बनके तैयार हो गया। मंदिर रहा, चलने लगा, मंदिर का अपना महात्म हो गया, सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद जब औरंगजेब आया, ये क्या औरंगजेब का फरमान है औरंगजेब का मंदिर तोड़ने का, जिसमें वो कहता है कि वो सभी प्रमुख मंदिर जो काशी के हैं उनको तोड़ दिया जाए, जिससे किसी भी तरह से इस्लाम पर कोई खतरा ना आए। उसमें एक और बात रखता है कि जहां कहीं भी इस्लाम के विरोध में कोई बात होती है वो मंदिर तोड़ दिया जाए। प्रोफेसर वीपी सिंह ने बताया कि अल्टेकर नाम के ब्रिटिश इतिहासकार ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में मस्जिद को 15वीं सदी में बना मंदिर बताया है। प्रोफेसर वीपी सिंह ने कहा है कि सर्वे से निकल रहे सबूत जरूर इन दावों की पुष्टि कर देंगे। उसी के आधार पर, उस समय के प्रिंसिप के आधार पर, जिसे जो है अल्टेकर ने
छापा और अपनी किताब में लिखा। और वही दस्तावेज सबसे पहले जो 1939 वाला जो मुकदमा इत्यादि चलता है उसमें अल्टेकर की रिपोर्ट वो गवाह थे और उन्होंने किताब लिखी। छोटी सी किताब है कि 100 पेजों की किताब है, हिस्ट्री ऑफ बनारस, हिस्ट्री ऑफ सेक्रेट सिटी बनारस, ऐसे टाइटल। उसमें जो ये यहाँ बना हुआ है जिसको आज तहखाना कह रहे हैं आप, तो उस पर लिखा हुआ कि रेमिनेंट्स ऑफ एंशियंट 15th सेंचुरी टेम्पल लिखा हुआ है। तो आप कैसे बदल सकते हैं? तो लिखा तो है ये, उस समय आपके रिकॉर्ड और निकलवा लिए, कोर्ट का मामला है। तो इस पर कहने वाले कहे कि मगरमच्छ तो है ही नहीं है हिंदू का, गंगा उस पर है, गंगा उनके मस्तक पर रहती हैं, शिव के ऐसे जो पानी निकलता है गंगा, और जो गंगा नीचे आएंगी तो मगरमच्छ पर बैठेंगी। तो और अधिक आपने प्रमाण दे दिया। अभी तो हम लोटस का टूटा एक फूल बता रहे थे, आप तो और पर तो मगरमच्छ और अच्छा है। ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का अंत जैसा भी हो, लेकिन इससे इतिहास की परतें जरूर खुल रही हैं, जिन पर समय की धूल जमा हो गई थी। वाराणसी कोर्ट के आदेश से हो रहे सर्वे इस दिशा में एक अहम पड़ाव साबित हो रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए पीयूष आचार्य की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।